Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence, है ना। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप मैथ की अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7th मैथ NCERT बुक एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले दो क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं और आप उसमें टर्म्स को पहचानना सीख गए हैं कि टर्म्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। अब एक एक स्टेप हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। जब टर्म्स पहचान गए हैं तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टर्म्स पहचानने हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स पहचानने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग करें और देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। क्लियर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स पहचानना है किसका, ऑफ टर्म्स। पिछले क्वेश्चंस में आप टर्म्स को पहचानने के लिए सीख गए हैं। यदि नहीं सीखे हों तो मेरा पिछला वीडियो जा कर के देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगा। यदि आपको ना मिले, ऐसे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हर एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो टर्म्स आपको पहचानने के लिए आ गया है, तो टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स पहचानने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या है अभी हम बताएंगे, ठीक है। अदर देन कॉन्स्टेंट्स, यानी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट वाले नहीं हों, उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स पहचानने हैं, ठीक है ना। अभी इन सबको क्लियर करेंगे। क्या इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये सब एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लें इधर क्वेश्चन नंबर 1, इधर लिख लेते हैं एक्सप्रेशंस। फिर क्या करना है, टर्म्स देखना है और हर टर्म्स के टर्म्स कौन से, अदर देन कांस्टेंट, यहाँ लिख लीजिए अदर देन कांस्टेंट, ठीक है, ये टर्म, और उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशंस क्या है, देखिए 5 - t²। क्लियर, ध्यान से समझिए। इसमें क्या कर रहा है, आपको कोफिशिएंट तो बताने हैं किसके, उस टर्म्स के अदर देन कांस्टेंट। तो इसमें दो टर्म्स हैं, देखिए एक तो ये है, पहले आपको बता चुके हैं, एक टर्म, दूसरा टर्म। तो ये जो है कांस्टेंट टर्म है ना। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, कोई भी वेरिएबल x, y, z, a, b, c, d कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हुए मतलब जो है टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स, ठीक है ना। ये कांस्टेंट को छोड़ करके, कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ के, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वाले टर्म, इसमें दो टर्म्स है, एक ये एक ये। तो कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ के क्या बचा, टर्म ये है आपको -3t²। क्लियर। अब इस टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल को हटा दीजिए तो जो नंबर बच गया ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल उसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है। तो t² वेरिएबल है, t इंटू टी मतलब t वेरिएबल है, तो ये कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, तो -3 से मल्टीप्लाई है। तो ये जो हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है ना। यानी उस टर्म्स में कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। दोनों का दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार बोल रहा हूँ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, और एक ये है कांस्टेंट बोल लीजिए या नंबर बोल लीजिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, तो इसमें दो टर्म्स थे,
तो अदर देन कांस्टेंट वाला टर्म ये है। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ, -3। एक क्वेश्चन भी आप बढ़िया से समझ गए तो आगे कोई क्वेश्चन धड़ल्ले से आप कर लेंगे, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल भी लग रही होगी तब भी कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है ना? तो ये हो गया, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्या है, 1 + t + t² + t³। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको छोड़ दीजिए। बचा क्या, ये और ये। चलिए इसको लाइन खींचते जाइए। क्या क्या है, t² t³। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दिए। इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होंगे, सब इसके पहले कौन से नंबर लगे हुए हैं, यानी ये वेरिएबल किस नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 लगा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो इसका भी 1, t² का भी 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, t³ का भी 1 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर थर्ड पार्ट, एक्सप्रेशन क्या है, x + 2xy + 3y। इसमें देखिए कोई सारे टर्म्स जो है अदर देन कांस्टेंट है, सब में वेरिएबल लगा हुआ है, तो तीनों टर्म जो है आ गए, x 2xy और 3y। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसके पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 1, यानी वेरिएबल को हटा दीजिए, जो नंबर बच जाए उसको लिख दीजिए, सीधी सी बात। वेरिएबल हटाए तो इसके पहले 1 बच गया, ये वेरिएबल हटाए तो 2 बच गया, ये वेरिएबल y को हटाए तो क्या बच गया, 3। ऐसे समझिए, वेरिएबल हटा दिए तो कौन सा नंबर बच गया, या समझिए कि वो वेरिएबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4 क्या है, 100m। एक्सप्रेशन क्या, 100m + 1000n। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल लगे हुए हैं, तो दोनों को लिखेंगे 100m और दूसरा 1000n। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका हो गया 100, इसका हो गया 1000। ठीक, अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट, -p² q² + 7pq। इसमें भी 2 टर्म है, दोनों में वेरिएबल लगे हुए हैं, तो दोनों को लिख देंगे -p² q² 7pq। 2 टर्म्स है। चलिए इसको अलग करते जाइए, क्वेश्चन को। ये हो गया। इसमें क्या है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, यानी ये वेरिएबल किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से। ये किससे मल्टीप्लाइड है, 7 से। क्लियर? फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 1.2a + 0.8b। क्लियर? तो इसमें भी 2 टर्म है, 1.2a और दूसरा है 0.8b। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 और 0.8। क्लियर? चलिए अब 6th पार्ट हो गया। अब 7th पार्ट, 7th क्या है, 3.14 r²। एक ही टर्म है इसमें, तो वही टर्म यहाँ हो जाएगा 3.14 r²। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3.14। ठीक है। अब आइए 7th हो गया। 8th में थोड़ी सावधानी रखनी है।
क्या है 2l प्लस बी, ये देखिए ब्रैकेट में है ना। तो इसमें आप ऐसा मत समझिएगा कि सिंगल टर्म है ना। इसको यदि आप खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b। इसको माइंड में रखिए कि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। तो ये दो टर्म हो जाएगा 2l और 2b। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2, इसका भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2। क्लियर। अब है आपको 9th लास्ट पार्ट, है ना। क्या है एक्सप्रेशन 0.1y, इसको अलग कर दीजिए, और प्लस 0.01y स्क्वायर। दो टर्म है इसमें 0.1y और 0.01y स्क्वायर। इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 0.1 और इसका हो गया 0.01। दैट्स ऑल। हो गया ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देंगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड बाय।